गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है इसमें, या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे कि आप सब जानते हैं और मैंने पिछली वर्कशीट में भी इसके बारे में आपको बताया था कि नंबर लाइन में बीच में ज़ीरो होता है और लेफ़्ट हैंड साइड में ऋणात्मक नंबर होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और धनात्मक नंबर्स होते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने आज नेगेटिव रैशनल नंबर्स या ऋणात्मक रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको इस स्टेटमेंट में दिख रहा है कि ईशा विड्रॉ ₹1500 फ्रॉम द बैंक। ईशा के बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उसने उसमें से निकलवाए 1500 रुपये। तो वो 1500 रुपये क्या हो जाएंगे, निकलवाए हैं तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ देखो आपका माइनस का साइन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। इसमें आपको वर्ड क्या मेंशन किया गया है, बिलो। बिलो का क्या मतलब हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -123/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षाज 1/4 रुपीज़ फेल इनटू ड्रेन। दीक्षा के जो पैसे हैं वो 1/4 जो है वो ड्रेन में गिर गए हैं। तो गिरना हमारा नुकसान हुआ, ज़ीरो से कम हो जाएगा ना ये नंबर, तो इसका भी हम वैल्यू क्या लेंगे, -1/4। नेक्स्ट, माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 फ्लोर्स बिलो। पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था बिलो में क्या होगा, इसमें भी बिलो है तो बिलो में आप क्या लोगे, -2। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज़ 16 डिग्रीज लेस देन 0। लेस देन है, लेस देन किससे होगा, 0 से 16 कम है ना, तो इसलिए -16। इसी के रिवर्स में अगर ईशा जो है पैसे विड्रॉल की जगह डिपॉज़िट करवाती तो वो प्लस में आता, बिलो की जगह अप होता तो प्लस में आता मैथमेटिकल फॉर्म में। फेल की जगह अगर वो कैच करती तो ऑपोजिट वर्ड्स को आपने ध्यान देना है इसमें कि क्या प्लस में है और क्या माइनस में है। अगर इसमें लेस की बात हो रही है तो लेस का ऑपोजिट क्या होगा, बताओ, सोचो, मोर। मोर अगर ये बात होगी तो वो प्लस में लेगा। नेक्स्ट, अब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि रैशनल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि -26 और -7 में से कौन सा नंबर बड़ा है। ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे आंसर इसका -26, जो कि ये गलत है। माइनस के केस में आपका जो साइन जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप या तो ये सोच के चलो कि माइनस के केस में आप ऑपोजिट सोच के चलना, जैसे -26 और -7। इस केस में -7 बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं
संख्या रेखा में सेंटर में 0 लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में लेंगे, वो कहाँ पर आएंगे, राइट हैंड साइड में। इसी तरीके से माइनस के नंबर कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। 0 1 -1 -2 -3। अब ये बात सोच के बताओ कि आपका -1 बड़ा है कि -2। ऑब्वियस है, जो नंबर राइट हैंड साइड में होगा वो बड़ा होगा, तो -1 बड़ा होगा इस केस में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि चिंटू हैज़ लॉस ऑफ ₹26 एंड पिंटू हैज़ लॉस ऑफ ₹7। सो पिंटू इज़ इन बेटर कंडीशन। कैसे, वही ऑपोजिट केस, क्योंकि उन दोनों को लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है, चिंटू को। पिंटू को तो सिर्फ ₹7 का नुकसान हुआ है, बट चिंटू को ₹26 का नुकसान हुआ है। तो बेटर कंडीशन में कौन है, कम नुकसान किसको हुआ है, पिंटू को। यस। नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर इज़ नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन ऑपोजिट साइन। रैशनल नंबर नेगेटिव धनात्मक हम कब लेंगे, जब उसके अंश या हर में माइनस का साइन दिया हो। अगर दोनों तरफ माइनस साइन होगा अंश और हर में, तो वो कट जाएगा, वो आपका पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। बट अगर या तो अंश या तो हर में, दोनों में से एक जगह अगर माइनस का साइन होगा, तो वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या या नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर वो विच इज़ ग्रेटर -5/7 और 7/-5 बोथ विल बी सेम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं पुट द साइन। ये तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। -2/3 -2/-3। इस केस में माइनस का साइन आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया है और दूसरे में हर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो दोनों नंबर्स के पास, दोनों रैशनल नंबर के पास माइनस है, इसलिए बीच में साइन कौन सा आएगा, =, का, दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 0/100 10/100। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। 100 दोनों का जो हर है वो सेम है, बराबर है, इसलिए 0 या 10 दोनों में से कौन सा बड़ा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 10 वाला हमारी संख्या बड़ी है, इसलिए उसकी तरफ ग्रेटर का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 -2 -1। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि -2 बड़ा होगा कि -1, बताओ। वेरी गुड, -1 का साइन बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव के केस में हम छोटा नंबर, जो संख्या के से 1 2 नंबर होंगे, उसको हम लोग बड़ा मानते हैं। माइनस के केस में उल्टा हो जाता है, ये सोच के चलो। क्वेश्चन नंबर 4 -56 बड़ा है या +2। 2 तो वैसे छोटा दिख रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव का है, इसलिए 2 की संख्या बड़ी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन -5/9 या 5/-9। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों की तरफ माइनस का साइन है, इसलिए दोनों संख्या बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 7 दोनों के हर में और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो 27 का आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। हम 7 को नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, सेम है। हम सिर्फ अंश को, न्यूमरेटर को देखकर उसको बड़ा का साइन लगा देंगे।
नेक्स्ट 21/8 या 3/8, कौन सी संख्या बड़ी है बताओ। अब तो इतने क्वेश्चंस किए इसके। वेरी गुड, 21 वाला बड़ा है, 8 को हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में दोनों संख्या बराबर है। नेक्स्ट 25/4 या 3/4, वेरी गुड, 25 वाली संख्या 25/4 बड़ी में संख्या होगी क्योंकि हर को हम नहीं देखेंगे और 25 हमारी संख्या बड़ी है 3 से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।